हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी साइंस विद मिसेस बत्रा। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन, इसके बारे में बात करेंगे। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपकी मम्मी किसी भी शॉप पर जाकर कोई कपड़ा खरीदती हैं तो उन्हें बोलती हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए या 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर, वो क्या करता है, एक मेजरिंग रोड होती है, मेजरिंग रोड लंबी सी, और उसको लेकर वो मापता है और कपड़ा कट करके देता है। तो लंबाई को इस तरह से मापा जाता है। लेकिन पुराने समय में जो आपकी दादी नानी रही होंगी, परदादी रहे होंगे, वो हाथों का प्रयोग करते थे, हैंड स्पैन का, कि 5 फलांद का या 5 हाथ का मुझे एक लंबा कपड़ा मार्केट से ला कर दो। तो इस तरह से किया जाता था। क्या आप इस वाले मेथड को, जो हाथों से लंबाई है मापना, इस मेथड को या फिर मेजरिंग रोड का प्रयोग करके, कैसी होती है वो मेजरिंग रोड? इस तरह से होती है जिसमें इस तरह से मार्क्स दिए होते हैं, मान लो 1, ओके, 2, 3, ऐसे आपने अपने स्केल, जो आप स्केल मैथ्स में, ज्योमेट्री में यूज़ करते हो, इस तरह से देखा है। तो इस तरह से वो मेजरिंग रोड को लेकर 2 मीटर कपड़ा काटना वो सही है या हाथ की लंबाई का मापना सही है? ज़रा इसके बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका आंसर दूंगी तो मैं कहूँगी कि मेजरिंग रोड जो होती है वो स्टैंडर्ड होती हैं और इनका जो माप होता है, जो इनकी मेजरमेंट होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। हाथों की लंबाई तो घटती बढ़ती है। मान लो मेरे हाथ की इतनी है, यदि आप उसको मापोगे तो आपका हाथ थोड़ा छोटा है तो इतना रह जाएगा। अगर मैं आपको ये कहकर मार्केट में भेजूं कि आपने मेरे 5 हाथ की लंबाई का एक कपड़ा ला के देना है, लेकिन आप जब अपना वहाँ पर मापोगे इस तरह से, तो वो कपड़ा छोटा ही आएगा। आप उस कपड़े के मापन को सही तरीके से अपना नहीं सकते हो। तो पुराने टाइम में जो हैंड स्पैन, ठीक है, या हाथों से मापने वाली जो प्रक्रिया होती थी, वो बिल्कुल गलत थी और आज भी ये गलत है। इसके द्वारा आप अच्छे से लंबाई का मापन नहीं कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एक्यूरेट नहीं होगी, उसे बिल्कुल सही नहीं होगी। तो आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसमें किस तरह से किसी भी लंबाई को मापते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक मेजरिंग रोड होती है, बड़ी सी रोड होती है, उसमें 1 2 मीटर तक के साइजेस तक के कपड़े आप दुकानदार से कटवाते हो। और एक मैंने आपको स्केल बताया जिसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में फुट्टा बोलते हो, ठीक है। ये जो फुट्टा होता है या ये जिसे हम स्केल बोलते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने का हमारे पास मेथड है, तरीका है। तो आप स्केल का यूज़ करते हो। घरों में इंची टेप्स होते हैं, इंच टेप्स, लॉन्ग लॉन्ग सी टेप्स होती हैं, वो भी कपड़े को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। या किसी भी जगह को, कोई दीवार का मापना है, अलमीरा को मापना है, उसके लिए भी इंच टेप्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते हैं। आप कोशिश करना कि आपकी कक्षा में या आपके आसपास जो भी रिलेटिव हैं, उनकी लंबाई को इंची टेप से माप कर देखना कि सबकी लंबाई किस तरह से अलग अलग आती है। इसी तरह आप अपनी क्लास में भी ये जो एक्टिविटी है करके देख सकते हो कि आपकी क्लास में जो आपकी फ्रेंड्स हैं, उनकी लंबाई इन जो स्टैंडर्ड्स लेंथ मापने के हमारे पास मेथड्स है, कि मेजरिंग रोड है या हमारे पास इंच टेप्स है, इनका यूज़ करके कैसे करते हो, तो सबकी अलग अलग से आएगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूनिट में आपसे बार बार बात की जा रही हूँ कि स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के तरीके होते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है लंबाई का, जिसे हम बोलते हैं मानक मात्रक। किसका बोला है मैंने? लंबाई का। तो मानक मात्रक लंबाई का क्या है? ये है हमारे पास मीटर, जिसे हम एम से भी लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। हम हमेशा कोई भी अपने ऑब्जेक्ट्स का या कहीं का भी जब लेंथ को मापते हैं तो हम उसे मीटर में करते हैं। मीटर स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, और यही स्टैंडर्ड यूनिट है, छोटा मानक मात्रक। और इसी तरह अगर हम आगे चलते रहते हैं तो आपने मीटर भी पढ़ा है और किलोमीटर के बारे में भी पढ़ा हुआ है।
दूरी को जो मापते हैं, हम सड़कों की दूरी को मापते हैं, वो हम किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे यही बात करूंगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये भी आपके सिलेबस में, और आपको इसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि 1 किलोमीटर सबसे बड़ा है, इसमें कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। ओके, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 मिलीमीटर। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इन यूनिट के बेस पे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी डिस्टेंस का, किसी भी वस्तु का आराम से मेजरमेंट कर सकते हो, उनको कन्वर्ट भी कर सकते हो कि हम किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्केल में अगर आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जब मैं स्केल को अगर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर इस तरह से स्केल होता है, स्केल जिसको मैं फुट्टा बोल रही हूँ बार बार, वो शुरू होता है 0 से। ओके, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 लिखा होता है। ओके, तो ये है 1 सेंटीमीटर। इस 0 से लेकर 1 तक हमारे पास बनता है 1 सेंटीमीटर। अब ये बीच में देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 क्या है हमारे पास? मिलीमीटर, जो मैंने अभी यहाँ बात की है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपको ये ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी कि कैसे हम पॉइंट्स में, मान लो मुझे कोई कहते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को आपने ड्रॉ करना है, एक रेखा को 2.5 सेंटीमीटर की रेखा को आपने अपनी कॉपी में बनाना है, ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी ये स्केल के बारे में बात की थी आपसे। ठीक है, तो ये स्केल मैंने फिर से आगे कंटिन्यू किया है। ये 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 आ गया। अब मुझे 2.5 की ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले मुझे 2 तक जाना है। मैं 0 से लेके 2 तक जाऊंगी। इसके बाद 0.5 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाऊंगी, तो मेरे पास ये 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको करना हो तो बहुत मजे में कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हो, जैसे मेरे पास ये बोर्ड ही है, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये डस्टर है, इन सब की लेंथ को आप स्केल से इजीली मेजर कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है ये करने का। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास, अगर मान लो ये तो सीधी चीजें हैं कि ये डस्टर बिल्कुल सीधा है, ये पेन बिल्कुल सीधा है, ये बोर्ड बिल्कुल सीधा है। अगर आपके पास कर्व्ड लाइंस हो, हाउ टू मेजर कर्व्ड लाइंस मीन्स जो वक्र रेखा वाली वस्तुएं होती है, या वक्र रेखा का मापन आप किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से होता है। मान लो मेरे पास एक थ्रेड है, धागा इस तरह से किसी ने दे दिया और मुझे बोला कि इसकी मेजरमेंट करके दिखाओ। धागे का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। मैं धागे को बिल्कुल सीधा कर लूंगी, यहां रखूंगी धागे का एक एंड और इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगी, इसकी लंबाई यहां तक आ जाएगी। इसको मैं मार्क कर लूंगी, निशान लगा लूंगी। अब मैं वही अपने स्केल का यूज करके, फुट्टे का यूज करके, ठीक है, इसकी का इजीली माप कर सकती हूँ और मुझे पता लग जाएगा कि ये जो वक्र यानी आड़ी तिरछी लाइनें वाला जो भी चीज है, धागा है मेरे पास, थ्रेड है, मैं उसके माप को इजीली मेजर कर सकती हूँ। ये आप बहुत बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे करके देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको ये करने में। इस तरह से आप अपने आसपास की कितनी भी चीजें हैं उन सब को आप इजीली मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस को मैंने बताया आपको, यानी दूरी को, डिस्टेंस मीन्स दूरी, वो मीटर से लेकर किलोमीटर तक चलती है। दूरी आप अगर बहुत कम की है, 100 मीटर तक जाना है, 200 मीटर तक जाना है, तो वो मीटर बहुत स्मॉलेस्ट है। और अगर मान लो आपको बहुत दूर जाना है, आपको दिल्ली जाना है 200, 250, 300 किलोमीटर, तो वो किलोमीटर के मेजरमेंट में आती है। ये आपको डेली लाइफ से इन चीज़ों के बारे में बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इस तरह से लेंथ या मेजरमेंट आराम से
कर सकते हो। अभी आपको जस्ट मैं यही कराऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मोशन के बारे में कराऊंगी, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये भी बहुत अच्छा है, और अच्छा मीन्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।